Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to Badass Officer Selection Board, and here today our topic will be coding and decoding. Very easy but very most important topic for your upcoming exams like Indian Coast Guard Common Admission Test, FCAT, OIR. This will help you in OIR also and for your SSC. So this topic will will be going to help you a lot in your future exams. So first of all, let's start with coding and decoding. So here you all know that जब हम किसी भी ग्रुप में बैठे होते हैं, दोस्तों में बात कर रहे होते हैं ना, तो जब हमको किसी पर्टिकुलर एक जगह पे जाना होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर जाना है, तो अब हम दोस्त को कॉल कर रहे हैं, फ्रेंड को, कि भाई तू एक काम कर, तो अब सीधा नहीं बोलते हैं ताकि किसी को पता ना चल जाए कि चिंटू भैया की दुकान का नाम, सीधा नहीं बोलते, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ भी, जैसे आप लोगों का कुछ भी कोड रहता है तो हम लोग बोलते हैं मीट मीट लोकेशन सी, है ना। तो ये लोकेशन सी जो है, या फिर मीट मीट सेक्टर 21, है ना। तो ये क्या है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको क्या करा, इस लैंग्वेज को आपने अपने बेसिक कोड में लिखा, है ना। और आपके जो कोड होते हैं वो कोड आप लोग ही समझते हैं, है ना। तो बस ये जो चैप्टर होगा इसमें हम क्या करेंगे, इन्हीं कोडिंग को हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to learn all number of alphabets, है ना। अल्फाबेट के सारी सीरीज के हमको नंबर आने चाहिए, पूरा A to Z, पूरे 26 नंबर हमको आने चाहिए। अब ये याद करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले जो बेसिक होता है सिंपल, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि एग्जाम में जब आपको रफ शीट मिलती है तो उस पे सबसे पहले आप क्या करते हैं, ABCDEFGHIJKLM, एम तक, फिर NOPQRSTUVWXYZ, इस तरह से आप क्या करते हैं, अल्फाबेट्स लिख लेते हैं, फिर नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26। तो कुछ लोगों की आदत होती है इस तरह से वो लिख देते हैं, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम आता है तो सीधा यहाँ से देख लेते हैं। इसका एक और याद रखने का तरीका क्या होता है, दूसरा हम याद रख सकते हैं ई जो टी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ई होता है 5th नंबर पे, जे आपका 10th नंबर पे, ओ 15th, टी 20 एंड वाई 25। तो आप इस सीक्वेंस में भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने आपसे पूछा पी, है ना, तो हमको पता है ओ के बाद आता है पी, ठीक है। तो ओ आपका 15 पे, तो पी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 16, है ना। तीसरा आप सीधा याद कर सकते हो, जैसा आपको लगे कि ए नंबर 1 पर होता है ना, बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, डी 4 तक होता है, ई हमको पता है कि 5 तक होता है ना। अब यहां से हमको शुरू करना है, ई हो गया, F6, फिर G7 आपने सुना होगा, G7 होता है ना, G7 कॉन्फ्रेंस होता है, तो G7 याद रखना है। एच आप दिख रहा होगा, ये इस तरह से 8 बन सकता है, तो एच से आपको 8 याद रख लेना है ना। उसके बाद आई, आई का वर्ड ही I9 दोनों सेम लग रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जे आप लोगों को पता है कितना होगा, 10, है ना। उसके बाद के 11 होता है, आपको याद रखना है, जे की 10 बार आ रहा है तो। एल आपका हो जाएगा 12, देखो एल 12 है ना। उसके बाद एम आपका होता है 13, एन आपको याद रखना है कितना होगा, 14। उसके बाद ओ सीधा हो जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं इनके बीच में, ट्रिक्स वगैरह तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से, आपको जैसे याद रखना है, आप तीनों तरीकों में से यू कैन चूज एनी वे यू वांट टू लर्न दिस, बट इन एग्जाम ऑल आई नीड इज टू अप्लाई देम, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपसे अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं।
फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर वो आता है अल्फाबेट कोडिंग्स का, या जिसको हम बोलते हैं वर्ड कोडिंग। इसको हम सीधा सिंपल क्या बोलते हैं, वर्ड कोडिंग। इसमें क्या होता है, वर्ड कोडिंग सीधा वर्ड लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ ABC, और अगर मैंने ABC को क्या लिखा है, मैं ABC को लिखता हूँ जैसे GHI, है ना। तो मुझे बताओ मैं स्काई को कैसे लिखूंगा, है ना, क्वेश्चन ऐसे भी आता है। ये सीधा अल्फाबेट स्काई को मैं कैसे लिखूंगा। तो हमको क्या पता चल रहा है, समझना, हमने यहाँ पर क्या कोड यूज करा, देखो ए से जी पर गए, ए का नंबर होता है 1, जी का नंबर होता है 7, तो हमने कितना प्लस करा, 6 प्लस करा। सेम बी में भी यही हुआ, हमने 6 प्लस करा। और यहाँ पर भी देखो 3 में 6 प्लस करेंगे आई 9 हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर कितना प्लस करा, 6 प्लस करा। तो सेम यहाँ पर एस आपका कितना होता है, देखो टी होता है T20, है ना, 2020 वर्ल्ड कप, है ना। तो टी आपका क्या होता है 20, टी के बाद जस्ट क्या आता है, टी के जस्ट पहले क्या था एस, तो एस हो जाएगा आपका 19, है ना। 19 में 6 प्लस करो कितना हो रहा है 25, 25 पर कौन होता है वाई, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे के का नंबर होता है 11, 11 में 6 प्लस करो कितना हो रहा है 17, 17 आप देख सकते हो कहाँ है, ये रहा आपका 17 क्यू पर। तो ये हो जाएगा आपका वाई क्यू। फिर लास्ट में क्या है वाई, वाई का नंबर होता है 25, इसमें प्लस करो 6, तो कितना हो जाएगा। अब देखो हमको पता है क्या, कि सर अल्फाबेट तो 26 तक ही होते हैं, है ना। अब इसमें हम 6 प्लस करेंगे तो ये तो कितना हो गया 31 हो गया। अब आगे के 5 कहाँ से लाएंगे, तो फिर हमको क्या करना है, ध्यान रखना, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना वो साइक्लिक होते हैं। जैसे A B के बाद C, उसके बाद अगर XY Z आ गया तो Z के बाद फिर क्या हो जाएगा A, तो बचे कितने यहाँ से 5, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E। तो यहाँ तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो अगर आपको नंबर आते हैं, और अगर नंबर नहीं आते तो आप सीधा यहाँ से काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये लिखा होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल एस, ए से हम कितना गए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 आगे बढ़े, ठीक है। तो एस से भी हमको 6 आगे जाना है, 2 3 4 5 6 ये रहा। के से भी 6 आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर सी, वाई से भी हम कितना 6 आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है फर्स्ट आपका अल्फाबेट कोडिंग का या फिर वर्ड कोडिंग का, है ना। दूसरा यहाँ से होता है नंबर कोडिंग या अल्फाबेट नंबर कोडिंग। इसमें क्या होता है, अल्फाबेट्स का सीधा नंबर लिखा होता है। क्या लिखा होता है, जैसे अल्फाबेट्स का सीधा क्या होता है, नंबर लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपको, मैं बोलता हूँ फिश, है ना। फिश को मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, फिश को मैं लिख सकता हूँ 6 9 19 8, है ना। फिश को मैंने लिखा 6 9 19 8। तो मैं बताओ पिंक को मैं कैसे लिखूंगा, तो कैसे लिखेंगे, बेसिक है। हमने यहाँ पर सीधा क्या करा है, नंबर लिखा है। जैसे एफ को क्या लिखा है 6, तो पी, पी हमको पता है कितने नंबर पे होता है, पी होता है 16, फिर आई 9 होता है, फिर एन आपका कितना होता है 13 के बाद 14, फिर के 11, तो 16 9 14 11, ये आपका इसका पहला टाइप होता है नंबर अल्फाबेट का। दूसरा यहाँ पर वो क्या करते हैं कभी कभी, जैसे मैं बात करता हूँ आप लोगों से, जैसे मैंने लिखा CAT केट, है ना। और इस केट को मैं क्या लिखता हूँ, इस केट को मैं लिखता हूँ 24, क्या लिखता हूँ मैं 24 लिखता हूँ। तो आप मुझे बताएं BAD बेड को मैं क्या लिखूं। तो यहाँ पर देखो 24, इसका मतलब क्या है, दो ही सम आ रहे हैं, है ना, सॉरी 2 ही डिजिट्स है, और यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि इन्होंने प्लस करा होगा। जैसे सी का नंबर होता है 3, ए का नंबर होता है 1, और टी होता है आपका 20, और ये सबको प्लस करा कितना हुआ 24। हमको सेम यहाँ पर करना है, बी होता है 2 + 1 + डी होता है 4, 4 2 6 और 1 7, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका जो यहाँ से पूछते हैं आपका अल्फाबेट नंबर से, ये नंबर अल्फाबेट सीरीज से, वो कैसे होता है, वो जैसे चेंज कर सकते हैं या कभी कभी ऑपोजिट भी दे देते हैं। ऑपोजिट से मेरा मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका DUCK, है ना, डक, डक को मैं लिख रहा हूँ 23 6 24 और 16। तो अब मुझे बताओ
लक को हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ फ्लाई को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो डी, डी का कितना लिखा है इन्होंने, 23 लिखा है ना। तो 23 हमको पता है कि 23 तो डी से कहीं कहीं तक रिलेट नहीं करता, लेकिन हम अपोजिट सीरीज में अगर देखें, है ना, सॉरी, हाँ, अगर हम ऑपोजिट सीरीज में देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, डी, डी के ऑपोजिट कितना दिख रहा है हमको, 23। तो ओके, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि इन्होंने ऑपोजिट नंबर यूज करे। जैसे यू का क्या होता है, यू का आपका 21 होता है, लेकिन यहाँ पर दिखा है 6। सी का कितना होता है, 3 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 24। सेम के का 11 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, इसका मतलब इन्होंने ऑपोजिट नंबर यूज करे। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहला आता है एफ, एफ का नंबर कितना होता है, एफ का नंबर होता है 6, है ना। इसके ऑपोजिट नंबर, अब ध्यान रखना, ऑपोजिट नंबर या तो आप ऐसे यहाँ से, अगर आपने ऐसा लिखा हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और अगर आप यहाँ पे नहीं देख सकते, है ना, तो ऑपोजिट नंबर फाइंड करने का एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जो कि क्या होती है, हमेशा 27 में से उस नंबर को माइनस करना। जैसे 27 में से मैंने 6 को माइनस करा, तो मेरे पास एफ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 21। एल, एल का नंबर क्या होता है, हमारे पास पता है एल का नंबर 12 होता है। 12 को 27 में से माइनस करो तो एल के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 15। वाई 25 होता है, 27 में से माइनस करो कितना हो गया, तो 21, 15 एंड 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लाई का कोड हो जाएगा, ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस बदल देते हैं, है ना। एक और पैटर्न समझते हैं यहाँ पर। जैसे वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा एक वर्ड व्हेन, ठीक है, इस व्हेन को वो लिख रहे हैं 14, 26 और 5। तो यहाँ पर आपको बताना है व्हेन को अगर उन्होंने ऐसा लिखा, तो आप लोग मुझे बताएं कि डॉग को कैसे लिखें। तो देखो यहाँ पर वी का कितना लिखा है, 14, है ना, लेकिन v का नंबर कितना होता है, हमको पता है v का नंबर होता है 22, और इसका ऑपोजिट कितना होता है, ओके, सो वेन का होता है 22 और इसका ऑपोजिट होता है 5, लेकिन यहाँ तो लिखा है 14, तो 5 कहाँ यहाँ दिख रहा है क्या, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमने ऑपोजिट लिखा है। ए का 1 होता है और यहाँ पर 26 है, फिर एन का क्या हो गया, 14। सेम आपको डॉग का लिखना है। क्या करेंगे, डॉग के नंबर सबसे पहले 4, 15, जी 7, 27 में से माइनस करते चलेंगे, 23, यहाँ पर आपका हो जाएगा 12, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 20। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आपके पास तीनों, देखो यहाँ पर क्या होता है समझना, आप अगर सीधा उसको नंबर से रिलेट कर सकते हैं ना, अगर आपको नंबर आते हैं और आप सीधा नंबर से लिख सकते हो, तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ से ना एक टाइप का और क्वेश्चन आता है ओड वन आउट वाला, उसको हम देखेंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे देयर आर थ्री थ्री पेयर्स ऑफ अल्फाबेट्स written in an order and we have to find the odd one among them, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी गड़बड़ होती है, अगर आपको सीधे नंबर पता है तो आप 1 2 3, 3 2 1, है ना, 1 5 2, और यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ 1 3 2, तो आप ओड वन इजीली नंबर से पता कर सकते हैं ना। तो अभी हम उसको आगे देखेंगे, नाउ वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। ओके, सो हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड मरीन, ओके, marine is written as D M H Q Z L, है ना। ओके, सो देखो यहाँ पर कोड लग रहा है क्या, एम डी से कुछ रिलेशन शो कर रहा है क्या, एम डी, अगर एम और डी में रिलेशन हो रहा है तो क्या सेम रिलेशन ए और एम में हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो हम इसको अपोजिट वे में ट्राई करते हैं, जैसे एम, एम और एल में कुछ रिलेशन है क्या, तो आपको पता है एम का नंबर होता है 13, एल का नंबर कितना होता है 12। अच्छा हाँ ठीक है, ए होता है 1, जेड होता है आपका 26, देखो सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, 13 to 12, 1 to 26, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है और नंबर ऑपोजिट जा रहे हैं। तो यहाँ पर समझो टेम्पर, सबसे लास्ट में कौन होगा, टी,
टी का नंबर कितना होता है आपका 20, हमको क्या मिलना है 19, 19 पे कौन होता है एस, तो ऑप्शन में लास्ट में एस कहाँ है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ए और बी में। ओके नाउ ई, ई से एक कम करेंगे तो क्या होगा डी, डी दोनों में है। ओके फिर पी, पी के जस्ट पहले क्या आता है ना, एम एन ओ पी। ओके सॉरी, एम, एम के जस्ट पहले क्या होता है आपका एल, एल कहाँ है, एल दोनों जगह है। ओके चलेगा, यहाँ तक सेम है, कोई बात नहीं। फिर पी, पी के ऑपोजिट क्या होता है, सॉरी पी के जस्ट पहले क्या होता है ओ, ओ कहाँ है, ये रहा, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे जो रूल हुआ है वो कौन सा अप्लाई हुआ है, -1 वाला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड रस्ट, आर यू एस टी इज रिटन एज डब्ल्यू वी एक्स यू। ओके, क्या करना है, सबसे पहले आर का डब्ल्यू के साथ, आर कितने नंबर पे आता है, आर का नंबर है 18, डब्ल्यू का नंबर है 23, यू 22 होता है, और 21 सॉरी, और वी आपका 22 होता है। क्या रिलेशन शो हो रहा है, नहीं हो रहा है राइट। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, लेकिन अगर हम देखें आर है, ऑपोजिट चलते हैं, आर से यू कितना जा रहा है, आर एस टी यू +3 हो रहा है, यू से फिर हम आगे बढ़ते हैं आपका वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है ना, एस टी यू वी +3, फिर टी से फिर +3, तो मतलब क्या हो रहा है, एक तो ऑपोजिट हो रहे हैं है ना, और क्या हो रहा है +3 हो रहा है। तो हमको क्या चाहिए, क्विज, क्विज में सबसे पहले कौन है, जेड, जेड में हम क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे, क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे, तो ए बी और सी। फिर आई में क्या करेंगे, देखो सी कहाँ है, यहाँ और यहाँ, ये दोनों तो आपके ऑप्शंस रहेंगे नहीं। आई, आई में क्या होता है आपका 3 प्लस करो 9, 9 + 3 12, 12 नंबर पे कौन होता है आपका एल, सी एल कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। ओके थर्ड, ओके सो हियर न्यूमेन, न्यूमेन को इन्होंने क्या लिखा है, कोडेड एज ओ जी आर क्यू ए एन टी। ओके फाइंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द कोड, एन, एन के बाद क्या आ रहा है, ओ कितना है, एन का नंबर होता है हमको पता है 14, ओ होता है 15, +1 हो रहा है, कोई बात नहीं। ई 5 होता है, जी 7 होता है, कितना होगा +2, ओ 15 होता है, आर आपका क्या होता है 18 होता है, कितना हो रहा है +3। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी सिचुएशन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक 1 2 3 प्लस हो रहा है, वो यहाँ से माइनस भी शुरू कर सकते हैं, या फिर वो यहाँ पर +4 +5 +6 भी कर सकते हैं, या फिर वो -5 -4 -5 -6 ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आधे क्वेश्चन में प्लस भी हो रहा है, आधे में माइनस भी हो रहा है शुरू। तो हमको यहाँ पे क्या ट्राई करना है, एम, एम कितने पर होता है हमको पता है, एम 13 पर है ना, एंड क्यू, क्यू 8 17 कितना हो रहा है +4 हो रहा है। ओके सो हमको पता है कि हर नंबर के बाद क्या हो रहा है, एक नंबर प्लस हो रहा है। क्लियर। तो अब हमको किसका चाहिए, जेड, के सी एल यू पी। अब यहाँ पर ध्यान देना, दें हुज कोड, हमको इसका कोड चाहिए है ना, मतलब इसका रिवर्स कोड। तो रिवर्स कोड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर +1 हो रहा था तो हम इसमें से -1 करेंगे, जेड में से -1 हुआ वाई, के में से -2 हुआ, क्या बचा आई, सी में से -3 हुआ। आप देखो सी में से अगर मैं -3, सी का नंबर ही 3 है, 3 में से 3 माइनस हो गया, कितना बचा, 0 बचा। तो 0 पे हमको जेड लेना है ना, अगर 1 बचता तो हम क्या बोलते ए, तो 0 पर क्या होगा जेड, तो वाई आई जेड, वाई आई जेड, वाई आई जेड यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, हमको बी और डी में बात करनी है। ओके एल में से हमको क्या करना है, -4, एल का नंबर आपके पास पता है कितना होता है, एल 12, तो 12 नंबर, 12 में से अगर मैंने 4 माइनस कर दिया तो कितना बचता है मेरे पास 8, 8 हम लिखते हैं एच को है ना, तो एच कहाँ है, ये रहा, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी आप ट्राई कीजिए, क्या है, इन एन सर्टेन लैंग्वेज सीरीज, सीरीज इज रिटन एज क्यू सी जी टी जी एंड यू है ना, तो हमको एक्सपर्ट कैसे लिखेंगे। ओके शुरू करते हैं, सबसे पहला एस,
कितने नंबर पे होता है हमको पता है, एस का नंबर होता है आपका 19, क्यू का नंबर होता है 70, ई होता है 5, क्यू होता है, सी होता है 3। कितना हो रहा है -2, यहाँ पर भी कितना हो रहा है -2। ओके, यहाँ पर लास्ट में चेक कर लेते हैं। आर होता है 18 नंबर पर, जी होता है आपका 7। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा कितना जंप हो गया, तो 18 में से 7 11। ओहो, माइनस सॉरी प्लस 11, सॉरी -11 हो रहा है। अब देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 11, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये वाला कोड नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, दूसरा कोड इसको रिवर्स में ट्राई करते हैं। एस, एस के बाद हम क्या लिख रहे हैं, यू, है ना। एक सेकंड में इसको फिर से लिख देता हूँ। सीरीज, है ना, सीरीज को हमने क्या लिखा है, क्यू सी जी टी जी एंड यू। एस से हम कहाँ गए, अच्छा ये वाला कोड तो हम देख चुके हैं, कोई बात नहीं। एस से हम कहाँ गए, तो सर एस से हम जा रहे हैं यू पर, है ना। एस टी यू +2। ई, ई से फिर हमको जाना है जी पर, +2 यहाँ पर भी हो रहा है, EFG। ओके, आर, आर का नंबर कितना होता है आपके पास, R18, है ना। फिर T20, फिर +2 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा कोड बन गया। हमने क्या करा, इसको रिवर्स कर रहे हैं, है ना, रिवर्स कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। तो सेम एक्सपर्ट में क्या करेंगे, टी का नंबर होता है 2, हमको क्या करना है 2 प्लस कर देना है। तो टी में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, TUV। वी ओके, ऑप्शन सिर्फ ए में ही है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। इन अ सर्टेन कोड फ्रीज, ओके, सो हम फ्रीज लिख लेते हैं। फ्रीज को हमने कैसे लिखा है, GTHGB एंड जी, है ना। फ्रीज को हमने इस तरह से लिखा। कोड देखते हैं। सबसे पहले एफ का नंबर कितना होता है हमको पता है, एफ होता है आपके 6 नंबर पर, जी होता है 7, आर होता है आपका 18, टी होता है 20, +2 हो रहा है क्या, ओके। ई, ई कितना होता है आपका 5, एच कितना होता है 8। अच्छा यहाँ पर कितना हो गया, +3, +1, +2, +3। अब यहाँ पर सेम हो रहा है क्या, देखते हैं। ई 5 पर, जी आपका 7 पर, प्लस कितना हो गया 2, जेड 26 और बी आपका 2, +4। तो देखो यहाँ पर कोई कोड ही नहीं बन रहा है, तो ये वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा ट्राई करते हैं, क्या रिवर्स में बन रहा है क्या, देखते हैं। अगर रिवर्स में भी नहीं बन रहा हो फिर क्या करेंगे, समझो। पहले रिवर्स वाला चेक कर लेते हैं। एफ आपका 6, जी आपका 7, आर आपका 18 और बी आपका कितना हो रहा है 2। तो कहीं से कहीं तक कुछ हो ही नहीं रहा है ना। इन लोगों का तालमेल ही नहीं बन रहा है। अब तालमेल नहीं बन रहा है फिर क्या करेंगे, तो समझो फिर हमको क्या करना है, फिर हमको नई अप्रोच लगना है। तो नई अप्रोच क्या हो जाएगी, नई अप्रोच में हमको क्या करना है, इसको बीच से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या करना है, इसको बीच से दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, है ना। अब देखो, क्या एफ का एच के साथ हो रहा है रिलेशन, या समझो अब यहाँ पर आपके दो केस होते हैं, एक तो सीधा चेंज होता है या फिर इनवर्स चेंज होता है। और कभी कभी क्या होते हैं मालूम है, कभी कभी क्या करते हैं कि वो स्टार्टिंग वाले दो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका फ्रीज, है ना, और यहाँ पर हो गया GTHGBG। यहाँ पर वो क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ पर वो क्या करते हैं समझना, कभी वो इन दोनों का दे देंगे, इन दोनों को दे देंगे और इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो हमको कोड समझना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या हो रहा है समझते हैं। हम सबसे पहले बीच से डिवाइड करते हैं, ओके। बीच से डिवाइड करा, क्या आ रहा है, एफ, एफ का जी के साथ बन रहा है क्या, बिल्कुल। लेकिन हमने ये तो सर यहाँ पे भी ट्राई कर लिया था, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था, +1, यहाँ पे हो रहा था +2, यहाँ पे हो रहा था +3। क्या सेम यहाँ पर हो रहा है, क्या आप समझो। ई के साथ जी में G5 होता है, ये 2, मतलब गड़बड़ है, ओके, नहीं बन रहा है। अब हमको क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई के उसमें। एफ, एफ कितना होता है हमको पता है, एफ होता है आपका 6 पर, एच होता है 8, आर आपका कितना होता है, आर होता है 18,
टी होता है 20, कितना बढ़ रहा है 2, ई आपका 5 होता है, जी आपका कितना होता है 7 होता है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई में +2 बढ़ रहा है। क्या सेम यहाँ पर हो रहा है? देखते हैं। ई का हुआ जी, बिल्कुल +2 बढ़ा, यहाँ पर हुआ जी, फिर +2 बढ़ा। ये देखो कितना है 26, इसमें 2 प्लस करो, कितना हो रहा है ए और बी। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए क्या, कि इन्होंने क्या करा है, बीच से डिवाइड करके वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमको क्या करना है, लेटर टी ई, हमको लेटर चाहिए ना। तो लेटर के लिए सबसे पहले टी, टी में +2 करो, टी होता है आपका 20 पर, +2 करेंगे कितना हो जाएगा, 22 पर होता है आपका वी। वी दिख रहा है क्या? ओके, वी एक ही ऑप्शन में है ना, आगे भी बढ़ सकते हैं इसमें। देखो ई, ई को 5 होता है, 2 प्लस करो 7, मतलब जी। एल, एल आपका क्या होता है 12 है ना, एल 12, 12 में 2 प्लस करो 14, 14 मतलब आपका एन, वी जी एन, वी जी एन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, इन एन इन अ सर्टेन लैंग्वेज काउंटर, काउंटर को लिख रहे हैं वी पी डी एम एस एफ एंड यू, है ना। तो काउंटर को हमने ऐसे लिखा, सबसे पहले क्या करेंगे, वही कोड। क्या सी आपका वी के साथ रिलेशन में नहीं है, यू के साथ रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। सी यहाँ पर किसके साथ रिलेट कर रहा है, सी डी के साथ कर रहा है। ओके, अच्छा ऐसे ही कुछ और दूसरा पैटर्न भी बन रहा है क्या? ओ यहाँ पर है, ओ किसके साथ रिलेट करता है, पी के साथ। यू वी के साथ कर रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। अब हमको इधर देखना है, आर किसके साथ करेगा, आर एस के साथ कर रहा है, आर एस। ई एफ के साथ कर रहा है, टी यू के साथ कर रहा है, टी यू। और ओहो, तो यहाँ पर जो रूल बन रहा है, जो कोड होगा वो क्या होगा, फर्स्ट इन्होंने इसको क्या करा है, तीन को इधर अलग डिवाइड करा है, तीन को इधर लिया है और बीच वाले को +1 करा है ना। जैसे यू वी ओ पी, और यहाँ पर क्या है सी डी, मतलब क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ +1 हो रहा है। तो हमको चाहिए डाया, एल ई सी टी, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले ए के बाद क्या हो जाएगा, बी आई जी एच आई जे, बी जे हर जगह ओके, डी के बाद बी जे ई ओके हर जगह, एल के बाद होगा एम, एम कहाँ नहीं है, एम यहाँ भी नहीं है, एम यहाँ भी नहीं है। ओके, नाउ डायलेक्ट टी, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आपका आता है यू, है ना। तो एम के बाद यू कहाँ है, ओके, जस्ट अ मिनट। इन अ सर्टेन कोड काउंटर इज रिटर्न एज, ओके, तो हमको काउंटर करना है, सी ओ यू एन टी ई आर, वी पी डी एम एस एफ एंड यू। ओके, सो अब हमको कोड देखना है, क्या सी वी के साथ कोई रिलेशन शो कर रहा है, नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि बहुत दूर हो जाएंगे, है ना। ओके, क्या सी यहाँ पर भी आपके पास क्या है, लास्ट में यू, यू के साथ कोई कोड शेयर कर रहा है या कोई रिलेशन बता रहा है, नहीं। ओके, अब क्या करें सर, तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना है, सी किसके साथ, सी के पास में सबसे पास में कौन है यहाँ पर, सी के सबसे पास में कौन है, डी है। अच्छा, तो सी डी से रिलेशन शो कर सकता है, ओके। ओ के सबसे पास कौन है, पी है क्या, तो यहाँ पर अच्छा ओके समझ गया, यू के साथ वी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्होंने तीन पोर्शन, तीन जो अल्फाबेट्स उनको अलग पोर्शन में लिया है, लास्ट के तीन को अलग लिया होगा, जैसे टी को यू हुआ, आर एस और ई एफ। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एन से एम पर जा रहे हैं, मतलब -1, और यहाँ पर क्या हो रहा है +1, और इधर भी क्या हो रहा है +1, है ना। तो हमको सेम डायलेक्ट, डायलेक्ट का क्या करेंगे, सेम कोड में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ए का सबसे पहले क्या हो जाएगा, बी, आई के जस्ट बाद क्या आता है, जे, डी के बाद जस्ट क्या था, ई, एल को हमको क्या करना है, -1, एल होता है आपका 12, है ना। तो के, बी जे ई के कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ए में नहीं है, डी में है, ओके। टी का क्या बनेगा, यू, तो के बाद यू कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ साइन लैंग्वेज क्रेडिट इज रिटर्न एज एफ एस डी एस एच एंड सी, है ना। अब क्या करना है हमको, तो
डेलिंग कैसे लिखा होगा, ओके ठीक है। देखो क्या हो रहा है समझना। सी, सी यहाँ पर किससे रिलेशन शो कर रहा है, डी से। ओके, आर, आर किससे शो करेगा, एस से। ई एफ, अच्छा यहाँ पर भी सेम हो, डी सी हो रहा है, टी एस, आई का क्या हो रहा है, एच हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले +1 सी डी, आर के बाद क्या हो रहा है, +1, ई के बाद भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ओके। यहाँ से डी से क्या हो रहा है, -1, आई है ना, -1, टी से भी -1 हो रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। तो यहाँ पर हमको निकालना है ना। ओके, सबसे पहले एल के जस्ट बाद में क्या आता है आपका 12 13 एम, ई के बाद एफ, डी के बाद ई, एम एफ ई, एम एफ ई कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, मोना, मोना इज रिटर्न एज NLMZ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कोड देखेंगे। एम किसके साथ रिलेशन शो करेगा, एन के साथ कर रहा है क्या, ओके। ओ किसके साथ कर रहा है, देखो एन, एम आपका होता है 13, एन होता है आपका 14, ओ होता है आपका 15, एल कितना होता है, एल होता है 12, फिर एन आपका कितना होता है 14, यहाँ पर कितना है 15, और ए जो है वो क्या है जेड, ये होता है 1, और ये होता है आपके पास 26। क्या हो रहा है देखो, +1 फिर -3, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर, +1, और यहाँ पर आप देखो कितना हो रहा है, -3, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एन के बाद +1, और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो +1 -3 +1, ओके। अब हमको ध्यान रखना है कोड बन रहा है क्या, नहीं। एक बार हम इसको क्या कर सकते हैं, कोड नहीं बन रहा है ना, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोड हटाओ। यहाँ पर देखो क्या ऑपोजिट नंबर लिखा है, एम के ऑपोजिट एन होता है क्या, बिल्कुल होता है, हमने जब नंबर सीरीज फर्स्ट वाली लिखी थी, है ना। और अब ध्यान रखना, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर ऑपोजिट है या नहीं, तो दोनों को सम कर दो, अगर दोनों का सम 27 आ रहा है तो वो नंबर ऑपोजिट होंगे। जैसे एम का नंबर कितना है 13, है ना, एम आपका कितना है 13, सॉरी, ओके, एम का नंबर कितना है 13, एन का कितना है 14, तो 13 + 14 करो 27 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 15 और 12 47 27 हो रहा है। तो यहाँ पर नंबर क्या है, ऑपोजिट लिखे हैं, तो हमको निकालना है टेरा। तो टेरा का टी का नंबर होता है आपका 20, तो 20 को आप 27 में से माइनस करो, बचेगा कितना, 7, 7 मतलब G7। तो जी, जी से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, बी वाला आपका जी से स्टार्ट हो रहा है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर आपका टाइप 2 शुरू होता है, जिसमें न्यूमेरिक कल डिकोडिंग हम समझेंगे, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, सर्टेन कोड ए लिख रहे हैं हम 2, ओके, बी लिख रहे हैं हम 3, सी लिख रहे हैं 4, मतलब एक बढ़ा के लिख रहे हैं, ओके। तो हमको क्या लिखना है, प्लेस, PLACE, प्लेस लिखेंगे। ई का क्या लिखेंगे, 6, 6 कहाँ आ रहा है सबसे पीछे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, पेल, PALE, पेल को हम क्या लिख रहे हैं 34, हमको नहीं पता क्या हो रहा है सीन इसका, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके इंडिविजुअल नंबर लिखेंगे। पी कितना होता है आपका 16, A 1 होता है, एल कितना होता है आपके पास 12, E 5 होता है, प्लस करो कितना हो रहा है 6 3 9 एंड 5 14, है ना, 1 बचा 34, बिल्कुल सबको प्लस कर रहा है। हमको लिखना है अरेस्ट, अरेस्ट का 1, आर कितना होता है 18, 18 और 18 कितना होता है 36, ई होता है आपका 5, टी होता है 20, और एस होता है आपका 21, सॉरी 19, एस कितना होता है आपके पास 19। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्लस करते हैं सबके पहले, ये हो गया 20, 20 एंड 20 40, 40 एंड 36 76, एंड 76 एंड 5 81। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर देखो नाइफ, नाइफ को इन्होंने लिखा है इस तरह से 3% हैश एंड 5, और लेक को इन्होंने कैसे लिखा है,
7 एट द रेट ओके 5, है ना। हमको क्या बताना है, फेल। ओके, तो ऐसे जब भी देखिए ना, हमको सिर्फ वर्ड उठाना है। जैसे एफ, एफ का क्या है, हैशटैग। तो एफ का क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैश हो जाएगा। ए का क्या है, ए का यहाँ पर नहीं है, ए का ये रहा, ए का क्या हो जाएगा, एट द रेट ये रहा। आई का क्या है, परसेंटेज। तो ये आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, सेडेट, SEDATE, सेडेट को लिख रहे हैं 957 3 1 5। अब समझो यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। ट्रिक क्या होगा, हमको यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है क्या, देखो एस आपका कितने नंबर पर होता है, एस हमारा होता है 19 नंबर पर। कितने पर होता है, 19 पर, है ना। ई आपका कितने पर होता है, 5 पर। डी आपका कितने पर होता है, आपका डी कितने पर होता है, 4 पर। ओके, टेड, ओके, एक सेकंड, डिपॉजिट, ओके। डिपॉजिट को क्या लिखा है, सेम कॉन्सेप्ट होगा, 7 5 2 8 9 4 और 1। देखो ई यहाँ पर भी 5 है, ई यहाँ पर भी 5 है ना, ई यहाँ पर भी 5 है। इसका मतलब है कि क्या, इन्होंने कोड हर जगह सेम यूज करा है। हमको चाहिए टेड, टेड में टी, का कितना है, टी का है 1, यहाँ पर भी 1 है। ई का कितना है, 5, 15, 15 से ए और बी शुरू हो रहा है ना। ए, ए का कितना कोड है, 3, 15 के बाद 3, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरल को क्या लिख रहे हैं, 3 1 9 एंड 6। बस इतना ही दिया है हमारे पास। ओरल, ओरल को हम क्या लिख रहे हैं, 3 1 एंड 9 6। तो हमको बताना है कि हम रिटर्न को कैसे लिखें। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, कोशिश करिए। देखो क्या होता है, यहाँ पर समझना, ओरल का नंबर क्या है, ओ में, ओ का नंबर होता है 15, है ना। आर का होता है 18, ए का होता है 1 और एल का होता है आपके पास 12 का। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, समझो हमने क्या करा, ओ 5 15 हो रहा है, 5 और 1 6, 6 का ये रहा। 18 कितना हो रहा है, 8 और 1 9, तो ये रहा। तो ये हमने क्या करा है, इनके डिजिट्स को सिंगल डिजिट में लाए, यूनिट डिजिट में लेकर आए, और हमने क्या करा, इन्वर्स कर दिया। तो रिटर्न डबल टी ई एन, है ना। रिटर्न में हमको क्या चाहिए, सबसे पहले एन, एन का कितना नंबर होता है, एन होता है हमारे पास 14। तो 14 मतलब कितना लिखेंगे हम, 5। ई कितना होता है, 5, तो डबल 5 हो गया। 20 में कितना होता है, सॉरी टी कितना होता है, 20, हमको सिर्फ चाहिए 2, फिर 2 है, ये हो गया 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2। ऑप्शन बी में होगा या फिर ऑप्शन डी में होगा, है ना। ए और सी तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव आई, आई इज 9, so 5 double 5 double 2 9, double 5 double 2 9, double 5 double 2 9, okay. r r is 18, so 8 plus 1 equals to 9, okay. Double 5 double 2 double 9, here our answer will be option number D. Next question, monument, monument को लिख रहे हैं हम 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, okay, 4 6 5 3 4 डबल 5 एंड 2। क्या सेम हो रहा है क्या, समझो। m कितना होता है आपका, m होता है हमारे पास 13, 3 प्लस 1 4, ओके। o कितना होता है 15, सेम कोड है, सेम होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको घर पे ट्राई करना। ओके, नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी टाइप होने वाला है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, समझना। सबसे पहले क्या लिखा है, इन अ कोड लैंग्वेज टिप निप सिप मीन्स मैन इज वाइफ, ओके। टिप निप एंड सिप, इसका मीनिंग जो है वो क्या है, मैन इज वाइफ, ओके। दूसरा कोड क्या है, दूसरा कोड है टिप सिप जिप, टिप सिप जिप। इसका नाम, इसका जो कोड है वो क्या है, वाइफ इज क्रूल, ओके। निप सिप नेप, ओके। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, निप
सिप नेम। इसका मतलब है मैन इज ब्रिलियंट, है ना। तो हमको चाहिए इज का कोड। तो सबसे पहले हमको देखना है इज कहाँ कहाँ है। इज एक तो यहाँ पर है और एक इज यहाँ पर है। अब मुझे बताओ दोनों में सेम जो है कोड कौन सा है। देखो इसमें नीप है, इसमें भी नीप है, और इसमें देखो मेन भी है, इसमें भी मैन है, इसमें भी मैन है। तो अब सर यहाँ पर भी तो सेम होगा, ये सिप भी है, और यहाँ पर क्या है आपका, ये रहा सिप। तो अब यहाँ पर तो कंफ्यूजन है। अब यहाँ पर देखो इसमें इज है, बिल्कुल है। इसमें ऐसा कौन सा कोड है जो यहाँ पर और यहाँ पर सेम है। तो सिप दिख रहा है आपको, सिप यहाँ पर भी क्या है, सिप। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिप। ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधा बस कोड मैच करना है कि किसमें का। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आएगा आप लोगों को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट सेट किट, इसका मतलब है मैन इज रियल, आर यू टी रट, कैट बेट। इसका मतलब है रियल में प्योर, है ना। दो कोड हमारे पास है। तीसरा लिख लेते हैं, जेड यू पी पी ए टी आर ए एम। इसका मतलब क्या है, ही इज जेन्युइन। अब हमसे पूछा क्या है, ओके, सो हमको निकालना है कोड ऑफ मैन। मैन कहाँ है, मैन यहाँ पर है, और मैन आपका कहीं पर भी नहीं है। तो हमको ऐसा वर्ड चाहिए जो इसमें यूनिक होगा। ओके, देखो रियल यहाँ पर भी है, रियल यहाँ पर भी है, यहाँ पर कैट है, यहाँ पर कैट है क्या। ओके, तो हमने क्या कर दिया, इसको मैच कर दिया। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, इज, है ना। एक्स्ट्रा वर्ड इज है। इज का आपके पास कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल। इज का क्या है यहाँ पर, पीएटी। तो पीएटी क्या हो जाएगा, इज का हो जाएगा। तो ये पीएटी बचा कौन, सेट। सेट आपका किसका हो जाएगा, मेन का। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोट मेट cat is written as I am proud. Short red cat, इसका मतलब क्या लिखा उन्होंने, proud is wrong. And now the third code will is mort, zot and red. And this means he is dangerous. So we have to find the code of wrong, right? So first of all, here, uh, where is wrong here? Okay. So here is and proud is extra, है ना। तो हमको सबसे पहले इज कहाँ है, ये रहा इज। ऐसा कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन है, बिल्कुल। रेट यहाँ पर भी दिख रहा है और रेट यहाँ पर भी दिख रहा है। तो रेट हो जाएगा इज का कॉम, बात ही खत्म हो गई, है ना। ओके, नेक्स्ट। वी हैव प्राउड। सो any word you can see that is common in both these codes. So we know that cat is here and cat is here also. So the cat will be the code for proud. So the remaining short will be the code for wrong. So answer will be your option A. Okay, next. In a sign language, mean fin dig. Okay, mean fin dig means क्या है, सोहन is engineer. सोहन इंजीनियर है, SICMINDICFIN। यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर, प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर 1 2 3 4। ओके, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक देखेंगे। फिन प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर इज
स्टफ, ओके कोई बात नहीं, हमको चाहिए कोड किसका, सोहन का। ओके, इज यहाँ पर है, इज यहाँ पर है, फिन यहाँ पर है, फिन यहाँ पर भी काट दो। डिग इंजीनियर के लिए है, डिव यहाँ पर है क्या, नहीं है। अच्छा, या तो यहाँ पर आप इसको डी डी आई जी कर सकते हैं, या फिर एक डी अलग से लिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 चाहिए। तो अगर मैं डी आई जी यहाँ पर भी लिखता हूँ, है ना, तो वो मेरा मतलब किसका हो जाएगा, इज का और इंजीनियर का। तो बचा कौन मेरे पास, एम आई एन, और एम आई एन जो होगा वही क्या होगा, सोहन का आपका, नहीं सॉरी, ओके ओके, सॉरी, यहाँ पर देखो एम आई एन भी है, ये रहा एम आई एन, एम आई एन यहाँ पर भी, एम आई एन यहाँ पर भी, मतलब इज और इंजीनियर। तो इज और इंजीनियर दोनों खत्म हो गए, बचा कौन, सोहन, सोहन का कौन है, फिन, फिन यहाँ पर है क्या, बिल्कुल फिन यहाँ पर भी है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मिसप्रिंट होगा, इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आर यू रेडी इज रिटन एज 541, ओके, आर यू ready is written as 541. Now we are going is written as 261, and here she is ready as, she is ready, इसको लिखा है उन्होंने 498। हमको चाहिए u का कोड, ओके कोई बात नहीं, u कहाँ है, सबसे पहले विल फाइंड u, u हियर इज u, ओके हियर इज r, r कहाँ है, ये रहा r, r यहाँ पर भी है, r यहाँ पर भी है, कॉमन क्या है, वन यहाँ पर भी है, वन यहाँ पर भी, ओके। सो मैं यहाँ पर अलग कलर से r का और वन का इंसर्कल कर देते हैं। रेडी, रेडी यहाँ पर भी है, रेडी यहाँ पर भी है, फोर यहाँ पर भी है, फोर यहाँ पर भी है क्या, ओके। सो हियर रेडी विल बी योर फोर, ready will be 4, so the remaining 5 will be your answer, so option number D will be your correct answer. Okay, next, no more food, no more food is written as ta ka da, okay. More than that, more than that is written as sa pa। अच्छा, एक का भी है एक्स्ट्रा, तो इसमें कुछ मिसप्रिंट है, एक मिनट, चलिए ये सिक्स्थ और जो है फिफ्थ, सॉरी कौन सा, इसको मैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट कर दूंगा, फोर्थ एंड सिक्स्थ को, ओके। सो हियर लैंग्वेज फर्स्ट एट ऑल इज रिटन एज, ओके, कैन देन एंड सेन इज रिटन एज फर्स्ट एट ऑल, ओके। हु इज फर्स्ट इज then, can and when, who is first, and then this is spell is when, can and len, this means this is spell. So how will you, the word who, okay, we have to find the code of who, okay, so where is who is here, okay, so first of all is कहाँ है, ये रहा is, ओके सिर्फ यही है। देखो क्या कॉमन है, जेन यहाँ पर है, जेन यहाँ नहीं है, केन यहाँ पर है, केन यहाँ पर नहीं है, हु इज फर्स्ट है, जेन कैन वेन, जेन कैन वेन, ओके। वेन यहाँ पर है, वेन यहाँ पर भी है, तो इज का जो कोड हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, वेन, है ना। एंड ओके, नाउ बचा कौन, फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ पर भी है, फर्स्ट यहाँ पर भी है, ओके कोई बात नहीं। फर्स्ट का देखो यहाँ पर कौन है, केन है, केन यहाँ पर भी है, ओके सिंपल। तो हु का कौन बच रहा है, जेन, तो जेन विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी।
Okay, here if white refers as bird, okay, अगर white bird है, bird mercury है, mercury as curd, mercury को कर्ड बोला है, कर्ड एज डिटर्जेंट, ओके, डिटर्जेंट एज कर्ड, दोनों को आपस में चेंज कर दिया है। तो देन विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में कौन यूज होता है, मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी को हम क्या बोल रहे हैं, कर्ड बोल रहे हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, करेक्ट। ओके नेक्स्ट, बहुत इजी है ये, सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं। ब्लू का मतलब है स्काई, स्काई का मतलब है अर्थ, अर्थ का जो मीनिंग है वो है क्लाउड, क्लाउड रेफर्स ग्रीन, ओके, एंड ग्रीन इज ब्लू, तो ग्रीन को क्या बोला है, ब्लू। देन व्हाट कलर विल बी लीव्स, तो लीव्स किस कलर की होंगी, तो लीव्स होती है ग्रीन, लेकिन हम ग्रीन को क्या बोल रहे हैं, ब्लू, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका होमवर्क होगा, इजी है। ओके, नेक्स्ट का होमवर्क होगा, दिस इज मिस प्रिंट। नेक्स्ट, फाइंड द ओड वन आउट, यहाँ पर हमको ओड वन आउट निकालना है। सबसे पहले जी, सॉरी डी 4 होता है, जी 7 होता है, जे आपका 10 होता है, एम आपका कितना होता है, 13 होता है, एंड ओ आपका कितना होता है, 15 होता है ना। तो देखो कितना हो रहा है, +3 +3 +3, लेकिन यहाँ पर कितना है, +2, तो ओ आपका क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर समझो, फाइंड द ओड वन आउट, यहाँ पर क्या करना है आपको, ओड वन आउट निकालना है। कैसे, सबसे पहले सी क्या होता है, 3 4 5, है ना, डी क्या होता है, 4 5 6, ओके, ई एफ जी 5 6 7, एच आई के, एच होता है 8 9, एंड के आपका कितना होता है, 11। सो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 9 5 6 7 4 5 6 3 4 5, एक एक बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर सीधा 2 बढ़ गए, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, सेम पैटर्न होगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्या करा, कोडिंग एंड डिकोडिंग हमने कंप्लीट करा, जो कि आपके रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, है ना। अब हमारा इस वीक का जो हमने 4/2 में डिवाइड करा है, जिसमें से आपका 4 रेशियो में हमने मैथ्स और रीजनिंग कवर करा। अब जो बचा 2 है, इसमें हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे जो भी रहेगा, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।